हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी ने कमेंट किया था कि लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैरिज मैटर नहीं करती है। मेन मेन चीज़ ये है कि जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, वो अगर ठीक है तो फिर चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, दोनों सिचुएशन ठीक है। हमारा लाइफ पार्टनर सही होना चाहिए जिसके साथ शादी हो रही है। जो लड़का है जिसके साथ शादी हो रही है, अगर वो ठीक है तो सब कुछ ठीक है, चाहे अरेंज मैरिज करो चाहे लव मैरिज करो। अब लड़का ठीक नहीं है, अरेंज मैरिज कर ली, कोई फ़ायदा नहीं है। लड़का ठीक नहीं है, लव मैरिज कर ली, कोई कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब ये, इंसान सही होना चाहिए। इंसान सही है तो कुछ भी करो सही होता है। एक बार की मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मतलब एक घटना है। दो लड़की थी, फ्रेंड थी आपस में। उन दोनों का जो है मतलब बॉयफ्रेंड थे। तो उनके जो है उन्होंने उन्होंने शादी के लिए अपने जो है घर वालों से बोला कि, जो मतलब पहली लड़की थी उसने बोला अपनी अपनी जो है घर वालों से कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे मैं पसंद करती हूँ। इसके जो है घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं, उसके साथ शादी नहीं होगी। लेकिन इसने ज़बरदस्ती शादी कर ली उसके साथ, अपने जिससे वो प्यार करती थी। ये उसको जानती थी कि वो लड़का अच्छा है, सही है, लेकिन इसने ज़बरदस्ती उसके साथ लव मैरिज कर ली। दूसरी लड़की थी, वो भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन वो जिससे प्यार करती थी उसका बहुत सम्मान करती थी, उसको जानती थी ये अच्छा है, लेकिन अपने जो माँ बाप थे उनसे भी बहुत प्यार करती थी, उनका भी बहुत सम्मान करती थी, उनकी बात ज़रूर मानती थी, बहुत मतलब आज्ञाकारी थी। तो क्या हुआ, उसने भी अपने जो है घर वालों से पूछा कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो उसके उसके जो है घर वालों ने मना कर दिया था कि नहीं, हम उससे शादी नहीं करेंगे, वो ठीक नहीं है, ऐसा वैसा है, हम खुद ढूंढेंगे तेरे लिए अच्छा लड़का। तो क्या हुआ कि उसने फिर अपने घर वालों की बात मान ली, और जिसके साथ उसके घर वाले शादी करा रहे थे उसको वो लड़की पहले से जानती थी। उसे पता था कि वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन उसने ये बात अपने घर वालों से भी बोला कि वो लड़का ठीक नहीं है जिसके साथ तुम मेरी शादी करना चाहते हो। लेकिन घर वालों ने उसकी नहीं मानी। वो घर वालों ने अपनी चलाई कि नहीं, तुम जो है अपने जो है लव मैरिज के मारे कर रही हो, तुम जिसको पसंद कर रही हो उसकी वजह से तुम उसको जो है बेकार बता रही हो। लेकिन उसने बोला, लेकिन घर वालों ने उसकी नहीं सुनी, और उसने भी अपनी अपनी जो है मम्मी पापा की बात मानकर शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उस जो है घर वालों ने, उसके जो मम्मी पापा थे, उस उन्होंने क्या देखकर उसकी शादी कर दी, प्रॉपर्टी देखकर शादी कर दी। वो उसको तो नहीं जानते थे कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की जानती थी उसे वो सही नहीं है। लेकिन वो यह सोचकर उसने आवाज़ नहीं उठाई कि यार माँ बाप की बात माननी चाहिए। बहुत संस्कारी अपने आप को दिखाने की कोशिश की उसने, और माँ बाप जो बोलते थे वैसे ही करती थी, बहुत आज्ञाकारी थी, उसने कर ली। अब शादी के बाद वही लड़का फिर उसको उसकी इज्जत नहीं करता था, मारता पीटता, नशा करता, उसकी कदर नहीं करता था, और वो अपनी प्रॉपर्टी की धौंस में रहता था। धीरे धीरे वो नशा में पड़ गया, उसने ज़िंदगी बेकार कर दी, जो कर ली। रोज़ पिटाई लगाता था और उसकी फीलिंग को नहीं समझता था, उसके साथ समय नहीं बिताता था। ऐसा कर कर के बहुत नशा करता था। फिर वो जो है कमाना धमाना उसने बंद कर दिया था, लफंगागिरी में ज़्यादा ही पड़ गया। और वो जो लड़की थी वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, तो वो जो है फिर काम करने लग गई। और फिर वो क्या करता था, पीता था, काम नहीं करता था, ऐसे ही और वो जो है जॉब करने लग गई थी। प्रॉपर्टी सारी उसने तहस नहस कर दी, बेच डाली, कुछ कर दिया। फिर धीरे धीरे वो उसको मारता था, लेकिन वो बर्दाश्त करती थी। वो अपनी एक पति होने का फ़र्ज़ निभा रही थी। वो सोच रही थी कि माँ बाप ने चुना है, पति है, कोई बात नहीं, सभी के पति होते ही हैं ऐसे, और कोई जो है मेरा ही पति शराब पी थोड़ा ही है, कितने जो कितनों का जो है
जो है शराबी होते हैं, तो क्या वो जो है उनसे उनसे जो है दूर हो जाती हैं, तलाक ले लेती हैं। मेरा पति शराबी है तो क्या हुआ, ऐसे वो रहने लग गई थी। धीरे धीरे वो परेशान करता था, सहन करती थी, और धीरे धीरे ऐसी समय बीतता गया। फिर धीरे धीरे उसे वो ज़्यादा ही चिंता में रहने लग गई थी। फिर धीरे धीरे उसे बीमारी बन गई। बीमारी बनने के बाद उसने उसके पति ने तो ध्यान नहीं दिया, उसे तो नशे की जो है लत थी, आदत में भी ठीक नहीं था, उसकी कदर नहीं करता था बिल्कुल भी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जिसे वो धीरे धीरे वो अपनी गलती का एहसास भी करने लग गई कि काश जिससे मैं प्यार करती अगर उसी से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। और जो उसकी फ्रेंड थी उसकी लाइफ अच्छी कट रही थी, वो उससे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, और उसने अपने घर वालों के खिलाफ़ जाके शादी कर ली थी। घर वाले तो मना कर रहे थे लेकिन उसने ज़बरदस्ती कर ली, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। और जिसने माँ बाप की कहने से करी, सिर्फ प्रॉपर्टी देखकर, और लड़का भी देखने में इतना स्मार्ट नहीं था, अच्छा नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी देख के उसको कर डाला। तो धीरे धीरे उसने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, पति जो है नशा कर रहा है, कुछ भी करे, वो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके एक बच्चा भी पैदा हो गया था। दो जो है जब जैसी बच्चा पैदा हो गया तो वो उसको देखभाल करने लगी। उसने सोची मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पति जो कर रहा है उसको करने दो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, जॉब करूँगी और ख़ुद मेहनत करके अपने बच्चे को पालूँगी और ख़ुद का पेट पालूँगी। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता था, परेशान करता था। अब वो उसको बर्दाश्त करती थी कि कोई दिक्कत नहीं है, पति ही है। वो थोड़ी देर में अच्छा व्यवहार करता, थोड़ी देर में माफ़ी मांग लेता था। बहुत चालाक था, चतुर था, हिसाब से उसका शोषण कर रहा था, उसकी मेहनत का खूब फ़ायदा उठा रहा था। फिर धीरे धीरे उसे ऐसी बीमारी बन गई, ट्यूमर बन गया, जिसे ट्यूमर बोलते हैं। फिर वो बहुत छोटी उम्र में वो चली गई दुनिया को छोड़ के। तो उसकी इस तरह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लड़कियां किसी से प्यार कर बैठती हैं, आकर्षण हो जाता है, वो पहचान नहीं पाती हैं। लड़का अपना चेहरा छुपा कर रखता है, जो बुरा स्वभाव है, बुरी आदत है, उसको छुपा लेता है और सिर्फ अच्छा दिखाता है। तो लड़की को लगता है ये लड़का अच्छा है और जिद करके वो उससे शादी कर लेती है। शादी करके बाद में वो अपना असली रूप दिखाता है, तब घबरा जाती है, सोचती है अरे मैंने ये किससे शादी कर ली। अब वो सोचती है माँ बाप के खिलाफ़ जाके शादी करी है, माँ बाप ने तो साथ देने को मना कर दिया। भाई अब तू देख तुझे क्या करना है, हाँ हमें कुछ नहीं पता, तूने ज़बरदस्ती शादी करी थी। तो वो सोचती है अब मैं तलाक लेकर भी कहाँ जाऊँगी। अब जैसा भी है घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, मैं मेहनत करूँगी, काम करूँगी। अब जो जैसा भी है, मेरी किस्मत ख़राब है, भगवान ने मुझे यही चुना, भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। यह सोच सोच के बर्दाश्त करती है और फिर वो सहती रहती है। और फिर वो अंत में चिंता इतनी हावी हो जाती है कि बीमारी पकड़ लेती है, सूख जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, फिर वो मर जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये, शादी कैसे भी हो रही है, या लव मैरिज हो रही है चाहे अरेंज मैरिज हो रही है, जैसे ही लगे कि लड़का बदल गया, पहले कुछ और था ये, अब पहली बात तो जल्दबाजी में शादी करो मत। किसी के साथ पहले समय बिताओ, परखो, जानो, और लोगों के साथ देखो इसका व्यवहार कैसा है, क्या काम करता है, कितना कमाता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि किसी आवारा से जो है शादी कर ली, कमाता धमाता कुछ नहीं है। और ऐसे ही ये भी देखो नशा वशा करता है या नहीं करता है। थोड़ा समय दो, टाइम दो, एक आध साल उसके साथ समय बिताओ। जब लगे कि हाँ सही है तो कर लो शादी, लगे कि नहीं और मतलब तुम्हारी कदर कर रहा है, दूसरों की मट्टी काट रहा है, औरों की नज़रों में वो बुरा है, उसकी आदत सही नहीं है, बस ये नहीं देखना है कि खाली जो है नशा नहीं करता है, अच्छा है। कुछ ऐसे होते हैं नशा तो नहीं करते हैं लेकिन होते बहुत बुरे हैं, तो ये भी देखना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये, पहली बात जल्दबाजी मत करो। शादी हो भी जाती है, गलती से हो भी जाती है गलत इंसान से, तो तुरंत उसको छोड़ दो। परिणाम मत देखो कि आगे क्या होगा,
दूसरी शादी होगी या नहीं होगी, पति मिलेगा, कोई अपनाएगा या नहीं अपनी, इसकी तो परवाह मत करो। अगर ज़िंदगी बितानी है तो, लंबे समय तक जीना है तो, वरना अगर ये सोच लिया कि यार मेरी तो किस्मत ख़राब है, भगवान ने यही लिखा मुझे, भगवान ने नहीं लिखा है, हम खुद अपनी नासमझ की, अज्ञानता की वजह से हम खुद गलती करते हैं और दोष भगवान को देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा नहीं किया। चलो भगवान ने किया तो आगे को फैसला लेना तो हमारे हाथ में है। गलत इंसान से जुड़ गए तो उसको तुरंत छोड़ दो। अरे उससे जुड़े हुए रहोगे, वो परेशान करेगा, तब भी हमें मेहनत करके खुद का जो कमाना है। इससे अच्छा है डिवोर्स लो, तलाक लो, उसे हटाओ रास्ते से। अगर कोई जुड़ा हुआ रहेगा तो दूसरा भी नहीं आएगा लाइफ में। तलाक दे दिया, अलग हो गए बिल्कुल जैसे पहले थे, कुंवारे बन गए, शादी से तलाक देकर अपने आप को बिल्कुल ऐसे बना लिया कुंवारा, तो दूसरा कोई आ भी सकता है लाइफ में। अपना कहने का मतलब है अपनी जब नीयत सही होती है ना, आदत अच्छी होती है, तो ऐसी लड़की को अगर इसकी 2 बार शादी भी हो चुकी होगी ना, तब भी समझदार होगा तो वो ऐसी लड़की को अपना लेगा। देखेगा कि कोई लड़की है जो है तलाकशुदा औरत है, वो जानने की कोशिश जो करेगा कैसे तलाक हुआ, कैसे क्या हुआ, और सिचुएशन जान के वो तुरंत शादी कर लेगा। ये ज़रूरी थोड़ा ही है कि तलाकशुदा में सिर्फ जो है बुराई, कोई इंसान बुरा ही होता है, किसी की मजबूरी हो जाती है। तो ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो मर गई टेंशन में, बीमारी लग गई उन्हें कि कुछ हो गया, भाई लव मैरिज कर ली, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, परेशान है कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, कैसे क्या करना है मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कितने शराबी हैं और भी तो शराब पी रहे हैं, वो भी तो अपने पति के साथ समय बिता रही हैं, ऐसे मैं जी लूँगी, मैं काट लूँगी। जिससे क्या होता है, शराबी मन ही मन खुश होता है, उसको बढ़ावा मिल जाता है, उससे हौसला मिल जाता है परेशान करने के लिए। उसे पता है अब तो ये कहीं नहीं जाएगी, अब बस अब तो ये फंस गई मेरे झांसे में। तो ऐसा जब मालूम पड़े तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाओ, तलाक के लिए बोलो, और ये भी देखो कि वो इंसान चालाकी से परेशान भी कर सकता है, तो उससे एकदम तुरंत दूरी बना लो। जैसी लगे कि ये इंसान ठीक नहीं है, व्यवहार उसका ठीक नहीं है। चाहे तुम्हारे बच्चे हों 2-4, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुरंत दूरी बना लो। लेकिन हाँ, कोई ऐसा है नशा करना चलो सीख गया है, कभी कभी जो है नशा करता है, लेकिन आदत में तो अच्छा है, परेशान नहीं करता, मेहनत खूब करता है, कभी कभी कर लेता है नशा, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है, सही है, अच्छा है, देखभाल अच्छी सी कर रहा है, तो वो तो खैर जो है चल जाता है इतना कभी कभी। लेकिन किसी की कोई कुछ ऐसे होते हैं नशा तो बहुत कम करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं नशा, लेकिन परेशान खूब करते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, इज्जत नहीं करते। तो ऐसों को बिल्कुल साथ छोड़ दो, चाहे वो नशा कर रहे हो या ना कर रहे हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये समझना होगा। और देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती है, यहाँ इंसान अच्छा होना चाहिए। अगर कोई इंसान आदत में अच्छा है, गरीब है लेकिन अच्छा है, तो उसके साथ खुश रहा जा सकता है जीवन भर। लेकिन कोई है अमीर, बाप की दौलत की वजह से उसकी शादी हो गई, बाप की प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा, और माँ बाप ने अपनी लड़की की उसके साथ शादी कर दी प्रॉपर्टी देखकर, और उसकी आदत भी ठीक नहीं है, ना समय दे रहा है, ना इज्जत कर रहा है, और धौंस में रख रहा है, नशा कर रहा है हद से ज़्यादा, और धीरे धीरे अपने आप को उसने बेकार कर लिया, नशा में पड़ गया, लफंगागिरी में पड़ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी किस काम की, ऐसी धन दौलत किस काम की। तो महान लोगों ने कहा है इंसान अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इंसान गरीब और अमीर अपनी सोच से होता है। कोई इंसान गरीब होता है वो अपनी सोच से होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर से उनकी परिस्थिति और उनके मतलब एक हालात ऐसे होते हैं जिससे वो गरीब होते हैं, लेकिन वो अंदर से गरीब नहीं होते हैं। अंदर से वो बहुत उनके अंदर इंसानियत होती है, मदद करने का उनका नेचर होता है, स्वभाव होता है।
और देखिए एक बात और भी है इम्पोर्टेंट, जो लोग अच्छे होते हैं, जो दिल के साफ होते हैं, सच्चे ईमानदार होते हैं, इनके अंदर इंसानियत होती है। ऐसे लोगों का समय एक जैसा नहीं रहता है, ऐसे लोगों का समय बदलता रहता है। आज जो इंसान हद से ज़्यादा गरीब है, हो सकता है वो कल हद से ज़्यादा अमीर हो जाए, उसके पास सब कुछ आ जाए। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनका समय बदलता रहता है, कभी दुख, कभी सुख, कभी कभी परेशानियाँ आती हैं, कभी खुशियाँ आ जाती हैं, ऐसा उनके साथ चलता रहता है। लेकिन जो स्वभाव के बुरे होते हैं, ऐसे लोग अपने बाप की दौलत पर दिखते हैं ये बहुत अमीर है, अच्छा है, बाप की दौलत पे ऐसे लोग घमंड करते हैं, लेकिन इनके हालात धीरे 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 मिट्टी में मिलते चले जाते हैं, बेकार होते चले जाते हैं ऐसे लोगों के हालात। तो जो इंसान अच्छा है, दिल का साफ है, वो गरीब है, हो सकता है कि कोई जो है लड़की वाला है, उसने देखा कि लड़का तो अच्छा है, बढ़िया है, सब अच्छा बता रहे हैं उसे, लेकिन है गरीब। अब गरीब की वजह से उसने उसको छोड़ दिया कि नहीं इसके साथ शादी नहीं करेंगे। आगे आने वाले समय में हो सकता है उसके हालात अच्छे हो जाएं। भाई अच्छे लोग अच्छे काम कर कर के वो अपनी हालत सही कर लेते हैं। आज ख़राब है परिस्थिति, किस्मत की वजह से आज हालत जो है, आज हालत ख़राब हो गई, धीरे धीरे सही भी हो सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, देखते हैं हाँ किस पे प्रॉपर्टी ज़्यादा है, हाँ माँ बाप, वो ये नहीं पूछते बेटा तुम पे बहुत प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हारे पिता की है, तुमने क्या किया है, तुम अपना बताओ, लाइफ में तुमने क्या किया है, ये नहीं पूछते। वो कर देते हैं चलो हमारी बेटी आराम से रहेगी, ऐसो आराम सुख 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 में रहेगी। फिर धीरे धीरे प्रॉपर्टी देख के तो करे आए, फिर धीरे धीरे वो मज़ा लेता है, लफंगागिरी करता है, दुख दर्द नहीं समझता, और धीरे धीरे उसके हालत बिगड़ते चले जाते हैं। तो बुरे लोग अपने माँ बाप की वजह से अच्छे हालात में पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी आदतों की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से वो अपने हालातों को बेकार कर लेते हैं, और ज़्यादा बेकार कर लेते हैं। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी, खुद तो अपनी ज़िंदगी नरक बनाते हैं, और साथ में जिसके साथ शादी हुई है उसकी भी ज़िंदगी नरक बना देते हैं। तो ध्यान रखना, इंसान सही होना चाहिए, मैरिज मैटर नहीं करती है, चाहे लव हो या अरेंज हो, कैसी भी हो, इंसान सही होना चाहिए। इंसान सही है तो सब कुछ सही है, बाकी इंसान सही नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। थैंक यू वेरी मच।